किसी ने खूब कहा है कि कर्म करो फल की इंतजार मत करो, आपकी की हुई कर्म की फल अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों मैं अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक यादव। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको हर शनिवार के दिन एक नया मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल टिप्स वीडियो 9:30 AM और सुबह के 9:30 में मिलता रहेगा। दोस्तों आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो किसान की है। दोस्तों एक एक किसान होता है कि गांव में वो बहुत मेहनती होता है और अपना काम हमेशा लगन से करता है और जुनून के साथ। एक दिन कड़ी धूप में अपनी खेत की खुदाई की काम कर रहा होता है। बहुत कड़ी धूप होता है और खुदाई के काम कर रहा होता है। जब भी उसी रास्ते से शंकर जी और पार्वती जी गुजरते हैं तो देखते हैं किसान की बहुत मेहनत कर रहा होता है। किसान काफ़ी मेहनत कर रहा होता है। ये देखने के बाद पार्वती जी बोलता है ये हमेशा किसान इसी तरह से मेहनत करता है और ये अपने अपेक्षा अनुसार कभी भी फसल काट नहीं पाता है। क्यों ना इस बार हम इस किसान को कुछ अच्छा फसल उपजाने में सहयोग करें। और शंकर जी बोलता है हाँ इस बार इसी तरह से होगा, किसान हमेशा से ज़्यादा फसल काटेंगे और वो लोग इस बार अवश्य खुश होंगे कहकर और चल जाते हैं। कहीं ना कहीं किसान जो होता है वो सुन लेता है ये बात और घर पर वो खेत का खुदाई का काम आधे पर छोड़कर चल जाता है घर। और घर जाकर आराम से सो जाता है और सो रहा होता है। तभी उसकी बीवी आती है घर पर और किसान को सोते हुए देखकर वह आश्चर्य मानते हुए पूछता है आप सो रहे हैं और खेत खोदने नहीं गए क्या? और किसान बोलता है अब खेत का खुदाई का काम करना कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप से फसल हो जाएगा खेत में। और किस बीवी होती है इनकी जो कुछ नहीं बोलती है और आराम से चुपचाप रह जाती है। कुछ दिन बाद जब सारे गांव वाले किसान अपने खेतों में फसल रोप रहे होते हैं तब किसान की बीवी प्रश्न करते हुए पूछती है किसान से कि अगर हम अपने खेतों में फसल लगाएंगे ही नहीं तो फसल कैसे काटेंगे कहकर। और किसान फिर से वही जवाब देता है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बुरे दिन गए अब हमारे, अब अपने आप से खेतों में फसल हो जाएगा, तुम देखते ही रहो। सारे गांव वाले किसान अपने खेत में फसल लगाते हैं और इस बार गांव जो इन्वायरमेंट होता है सूटेबल, इतना सूटेबल होता है, अनुकूल होता है धान के लिए कि बहुत सारे धान होते हैं और किसान भी अपने खेतों में मल देते हैं टाइम टू टाइम। और इस तरह से अब की बार जो हर साल से जो फसल होता था उससे काफ़ी अच्छा फसल हुआ होता है किसान के खेतों में। और जिसको देखकर सारे किसान खुश होते हैं और आता है दिन फसल काटने की तो सारे किसान खुशी के उमंग के साथ फसल काट रहा होता है। और जो ये हमेशा कभी मेहनती किसान हुआ करता था वो भी जाता है अपने खेतों में फसल काटने के लिए एक नया जोश जागरण उमंग के साथ। लेकिन जब खेतों में पुगता है किसान तो देखता है जहाँ तक उसने खेतों की खुदाई किया होता है वहीं तक उसकी खेत खोदा हुआ आता है और कुछ भी नहीं हुआ था, उसके खेत बंजर जमीन पड़ा हुआ होता है। ये देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है और हमें भगवान को दोष लगाने लगता है। बोलता है कि भगवान ने यह क्या कर दिया, कि भगवान बहुत अच्छा नहीं किया मेरे साथ। भगवान को अनाप शनाप बोलते हुए भी घर जाता है, सारी रास्ते भगवान को दोष लगाता है और घर पर जाकर भी भगवान को दोष लगा रहा होता है। और ये देखकर उनकी बीवी बोलती है कि जब आपने कोई कर्म ही नहीं किया तो फल की क्यों आशा कर रहे हैं? आप जब कर्म करते तो थोड़ा बहुत तो फल आ जाता ना कहकर। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमको ये सिखा कर जाती है कि कर्म करो फल की इंतजार मत करो। अब जब आप अपना कर्म करने लगोगे तो बहुत सारे लोगों हमारी तारीफ करने के लिए जुट जाएंगे, हमारी सहयोग करने के लिए जुट जाएंगे और हम एक दिन ना एक दिन हम अपने कर्म के अनुरूप फल पा लेंगे। कर्म करते रहो, फल की आशा ना करे बिना फल आपको अवश्य मिलेगा। कहते हुए मैं अभिषेक यादव आप सभी से विदा लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।